अमृतवाणी अमृतवाणी। हरे ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथा। हरे ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तपः पितरी प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता। कोटि ब्रह्मांडर नायक जगन्नाथंकर अभयचरण रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। मोर पितृमातृचरण कमल रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। सज्जन शास्त्र कहती ए मनुष्य शरीर रे तीनोटी गुण होउची सबुठारु देवदुर्लभ गुण एवं तीन रत्न। सेठी कौन भागवतकार कहती बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। संसार को जी आसीची से तार मृत्यु सुनिश्चित, से निश्चित मरिब। जन्म हेइची माने मरिब निश्चित। किंतु शास्त्र जो कथा कहिले बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले, ए मरण को जीतिबा पाई होउची तीनोटी गुणर आवश्यकता रहिची। गोटिए होउची बुद्धि, गोटिए होउची विवेक, गोटिए होउची ज्ञान। कहीं ना शास्त्र कहिचंती मन एव मनुष्याणाम कारणं बद्ध मुख्ययः। ए मनुष्य शरीर होउची नरकरु उद्धार हेबा पाई, मायारु उद्धार हेबा पाई गोटिए उपयुक्त शरीर। मनुष्य पूर्वरु कौन थिला एवं पूर्वरु केउ जन्मरु उन्नत होई से मनुष्य जन्म पाइछि। मनुष्य जन्म पाइबार अर्थ है मनुष्य शरीर को प्राप्त हेबा परे निजर ज्ञान द्वारा ए मनुष्य भगवान को पाइबा पाई चेष्टित होइथाय एवं भगवान को पाई सारिबा परे तार आउ बारंबार अन्य जीव भाव रे कि मनुष्य भाव रे जन्म हेबार आवश्यकता न थाए, अर्थात से मोक्ष पाई थाए। एइतिपाई शास्त्र कहिले मरण जिणी पारे हेले। मरण को जिणीबा पाई हेले आमको ए संसार को आसीबा पाई पड़िबो नाही। शास्त्र रे ए शरीर को गोटी आध्यात्मिक रथर परिकल्पना करा जाइछि। जेमिति ए शरीर जदि गोटी रथ हुए जहांक द्वारा पाटिरु किछि शब्द बाहरे आमर अंग प्रत्यंग किछि कार्य करिवारे समर्थ होई थाए, सेठी होछि आत्मा। जेपरि सेदिन अर्जुनंक रथरे महाप्रभु श्रीकृष्ण निजे सारथी होइथिले, अर्जुन रथी होइथिले। शास्त्र रे मध्य वर्णना करा जाइछि देह को रथ बोली जान आत्माटी क्षेत्रज्ञ प्रमाण। तेणु ए शरीरटी हेउछि रथ, ए शरीर मध्य थिबा आत्मा हेउचंती रथी। सेथिपाई भागवतकार पुनर्बार कहिचंती बुद्धि को करी आगुसार पंडित जनक व्यवहार। अर्थात किछि विषम परिस्थिति आम पाखरे आसी पहुँचिले आमे जो कष्ट परिस्थिति बा कष्ट समयर सामना करिबा पाई जाउ थाए, केही केही परिस्थिति खराब आसिले निजको नियंत्रण रे रखि पारंतिनी। किंतु कौनसी बुद्धि थिबा लोक व्यक्ति निजर बुद्धि को उपयुक्त भाव रे प्रयोग करी आसुथिबा असुविधार सम्मुखीन होई धीरे धीरे पर्याय क्रम रे से असुविधा को दूरेइबा पाई चेष्टा करि थाए। बुद्धि तुंग सारथिं विद्धि। तेणु ए रथर सारथी होउचंती, शरीर रूपक रथर सारथी होउची बुद्धि। तेणु शास्त्र मतरे बुद्धि द्वारा
मनुष्य जेपरी विषम परिस्थिति एवं अन्य किछि असुविधार सम्मुखीन हेबा दाउरु बंची थाए सेहीपरि भावरे द्वितीय गुण होची विवेक। गोटिए मनुष्य कहा पाखरे केउ गुण को अवतारणा करेइबो एवं केउ गुण को अवतारण करेइबा द्वारा ता उपरे उपयुक्त व्यक्ति संतुष्ट हेबे सेई मार्ग को बा सेई समय को जे परिचालना करि थाए से परिचालना गुणटी होची विवेक। मनुष्य निजर सम्मुख को आसुथिबा व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त सम्मान देबा, निजर ज्येष्ठंक ठारे सम्मान प्रदर्शन करी कनिष्ठंक पाखरे निजर स्नेह श्रद्धा एवं भल पाइबा को ज्ञापन करिबा, एई गुणगुड़ी को मनुष्य पाखरे निहाती रहिबा दरकार। एवं तृतीयटी हेउची ज्ञान। गोटिए बुद्धि, गोटिए विवेक, गोटिए ज्ञान। ज्ञानटी होची मनुष्यर सबुठारु श्रेष्ठ एवं दिव्यत्व गुण। सज्जन, मनुष्य शरीर रे केवल ज्ञान रूपक गुण थिबारु ये मनुष्य होची ए पृथ्वी चराचर भूपृष्ठर सर्वश्रेष्ठ प्राणी। भल को भल एवं मंद को चिन्हिबार जो गुणटी रहिछि एहा मनुष्यर ज्ञानर परिपक्वता उपरे निर्भर करे। मनुष्य सेतबेले ज्ञानी हुए जेतबेले सठिक मार्गरे जीवाकू से सठिक भावी थाए एवं त्रुटि मार्गरे जीवा पाई से त्रुटिपूर्ण बोली भावी थाए। अर्थात जेउटा ठीक ताकू से मानी थाए एवं जेउटा भूल ताकू से प्रत्याख्यान करि थाए। तेणु मनुष्य बुद्धि विवेक एवं ज्ञान को आहरण करने द्वारा संसार को जीति जाए एवं मरण को मध्य जीति जाए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं अखंडकोटिकैवल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथं करचरणारविंद जुगलरे शतकोटि प्रणाम। अमृतवाणीर यही अपूर्व दिव्य और भव्य कार्यक्रम को आपण मानक समस्त को स्वागत और अभिनंदन। पर्याय भगवत गीता श्लोक संख्या 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उक्त श्लोकरे भगवान किभली निष्काम कर्म करिबा आवश्यक आउ जो महान वृक्ष जहा द्वारा ये सारा संसार सृष्टि जीए प्रत्येकटी क्षण प्रत्येकटी मुहूर्त आम मानकर साथी रे अछंती प्रत्येकटी कर्म को निरेखुछंती सेही महाप्रभुंकर उद्देश्य रे किभली मनोनिवेश करिबा पई हब मनर गति तांक चरण व्यतीत तांक चरण रे ध्यान प्रयत्न व्यतीत आउ कुआडी की नजीव सेही कथा को बुझौछंती। तेबे शाब्दिक अर्थ को आमे खोजिबा। यावान अर्थ उदपाने कहले सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने कहले सबु दिगरु परिपूर्ण हेइथिबा जो महान जलाशय से जलाशय को पाइबा परे मनुष्यर उदपाने जावान लोभ अर्थात छोट पोखरी रे जावान अर्थ बीजानतः जो प्रयोजन रही थाए बा जेभली गोटे विस्तृत नदीर संसर्ग रे आसिला परे जेभली सागर संस्पर्श रे आसिला परे से छोट नदी प्रति आउ मनुष्य आकृष्ट हुए ना। ठीक सही भली भाव रे बीजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान
शास्त्रमानकर तत्वतः ज्ञान रखुथिबा ब्राह्मणस्य सर्वस्य ब्रह्मज्ञानी मानकर समस्त वेदरे जेतिकी प्रयोजन अर्थात कौनसी प्रयोजन रहे नाही। कहिबार उद्देश्य जेभली श्रुत्योक्त जाग गुड़िक आमको सकाम फल दे थाए, आमे से फल द्वारा कामना रखि थाए एवं कामना रखी आमे जाग इत्यादि आचरण करि थाए। जहा होची क्षणिक, जार फल होची क्षणिक बा तात्कालिक, से फल परे आमे पुनः जावत अवस्था आमर थिला सेही अवस्था रे आमे पतित हबा, तेणु सेटा गोटे तात्कालिक फल। एणु से कहउछंती जदि आमको सर्वतो भावरे नित्य शुद्ध बुद्ध हवा पाई पड़िबो तेबे आमको प्रथम सोपान होची आमे निष्काम कर्मी हवा। ताहा पाई आमको आमर मन को, कारण मन होची समस्त कार्यर मूल, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंध आउ मोक्ष उभयर कारण होची मन। किंतु उक्त श्लोक रे भगवान निजे कहउछंती बंध बा मोक्ष, सुख हौ बा दुख हौ, सी हौ लाभ बा क्षति, सी हौ जय अथवा पराजय, कौनसी शंका संदेह न रखी मन को शुद्धा भक्ति रे निश्चित भाव रे निश्चित मन करिबा। तेणु आमे गत पर्याय जो श्लोक पढ़ी निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ निर्जोग क्षेम आत्मवान, आग समस्त द्वंद्वरु मुक्त होई त्रिगुणरु मुक्त होई, जो त्रिगुण कथा आमे कहूथिले त्रिगुण रज्जु हस्ते धरी मुर्गी नचाए नरहरि कथा में जानिचे, से त्रिगुणरु मुक्त होई समस्त द्वंद्वरु मुक्त हवा आवश्यक। तापरे नित्य सत्वस्थ नित्य सत्व शुद्ध बुद्ध से ही परमात्मा परम ब्रह्मंकर शरणापन्न हवा, तापर निर्जोग क्षेम आत्मवान हेबा। जोग क्षेम बड़ सुंदर कथा कहले, अप्राप्तस्य प्राप्ति ही जोग, जहाँ प्राप्ति नथिबा आम पाखरे तार झटित प्राप्त हवा होची जोग, आउ सेही प्राप्तस्य संरक्षण क्षेम। यही जो जोग क्षेम रूपक कार्य निवृत्त रही जदि आमे सेही महान सागर सदृश पुष्करिणी को त्याग करी सागर सदृश जो तत्व को अनुगमन करिबा अनुसरण करिबा, तेबे आमर मन आमर बुद्धि जो बुद्धि रे मान्यता रही थाए से बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ हेब सत्यनिष्ठ हेब। तेणु आमको तत्सेइथि पाई तल्लीन होई कर्म फल को त्याग करिया पई पड़िबो। आ कर्म फलर त्याग रे ही शांति अछि। आपण माने व्यावहारिक जीवन रे मध्य जदि कर्मर फल को त्याग करती तेबे शांति पाइबे। सकाळु उठी जे भली कार्यक्रम आपण माने देखुछंती, आपण माने फूल तोलुथिबे, अगाधुआ फूल तोलिबा होजे नियम। स्नानम कृत्वा तुजे केचित पुष्पम चिन्वन्ति वैजुजाहा देवता तन्न गृह्णन्ति। तेणु स्नान करी फूल तोलिबा दियंकु देबे, दियंकु देले मते एया मिलिबो, ए भावना आपण मन रखंतु नाही। एई भलिया निष्काम कर्म कथा को आम आलोचना करिबा। परवर्ती पर्याय आमे उक्त आलोचना को आगु रखिबा। एबे समस्ते कहिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो नमः श्री मीरांबिकाय। सर्वसर्ग भूपतेरनंत भाग कल्पना कल्प विचरे चरेपी जागरूक चिंतना आदि शक्ति रिखितेन बिभ्रति जगत्त्रयं जीव भावलासिनिह सेयमंबिका मीरा। परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्यजननी चरण में प्रणाम अर्पण पूर्वक अगणित दर्शक बंधु को आज यही मंगलमय प्रभात रे हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। परम प्रभु श्री अरविंद आम आगे केते गुड़े नूतन तथ्य उपस्थापित करिसेंती, जार मूल्यांकन यह पूर्व केबे होई नाही। ताहा हेउची साधना हबो एवं ताहा सामूहिक साधना हबो।
द्वितीयतः एठी साधना कौन व्यक्ति विशेष करेंगे ना, एठी भगवान ही मनुष्य की साधना करेंगे। एवं ये हूँ से जुग जहाँ को देव मुहूर्त बोली कह जाउची, एठी अल्प टिके प्रयास कला मात्रे मनुष्य बहुत किसी लाभ पाई पार। तेबे ए जुगरे परमा जननी आम पाखे पाखे रही आमको सब प्रकार सहायता प्रदान करुछंती एवं साधना क्षेत्र में आमको से अग्रसर कर परिश्रम तांकर उद्यम तांकर फल लाभ करूँ आम संग्राम सी करेंगे किंतु विजय मुकुट परिधान करेंगे आम मस्तक आमे केवल तांकरी बाहु छाया तले आश्रय नवा एवं तांकरी पणतकानी धरी केवल तांको निकटरे सुरक्षित भाव में अवस्थान करवा, तांको समर्थन करवा, तांको निज मध्य धारणा करने कि आस्पृहा करवा, एतिके आमर कर्तव्य। जदि आमर आस्पृहा तीव्रतर हम परम भगवानकर करुणा आम उपरे निश्चय अवतरण करि आसिबो एवं आमे आमर लक्ष्य रे पहुँची जाई परिबा। एठी उभय पक्षर आवश्यकता रही। मनीष भगवान को चाहिए एवं भगवान मध्य मनीष को चाहिए। ये हूँ से क्षेत्र जोटी आउ विशेष प्रयास करिया को पड़िबो नहीं कि भगवान को पाइबा पई कि संसार को परित्याग करिया को पड़िबो नहीं। शंकराचार्य कहते शोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं शास्त्र कोटिभिः ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापर। ता अर्थ जेते गुड़िए शास्त्र मु पाठ करिछि ताकू गोटे अक्षर में कहीदे पारि, गोटे श्लोकर अर्धा अंश मात्र मु व्यक्त करदे पारि जे ब्रह्म हूँ सत्य एवं जगत हूँ मिथ्या। किंतु श्री अरविंद कहते ब्रह्म सत्य निश्चय, जगत मध्य सत्य, कारण जगत नथिले ब्रह्मंकर अभिव्यक्ति हो पारंता नहीं। ये जगत हूँ से गोटे स्टेपिंग स्टोन, तार उपरे बेस करिकी ए विश्व आगे चली एवं भगवान निजक निजे प्रकाशित करने चाहते। ये जो जड़ वस्त्र सृष्टि, ए जड़ वस्त्र सृष्टि केमिति हैला विज्ञान निकट में रहस्य खोल जाई परिबो नहीं। ये प्रश्नर उत्तर देवाई कि विज्ञान एकांत अक्षम। विज्ञान केवल कहे जे इवोल्यूशनरी थ्योरी ये हूँ जगत विषयक एक सत्य थ्योरी जहाँ उपरे भरोसा करी जगत आगे चली। ये जगत रे विवर्तन घटी, कीटरू मनुष्य पर्यंत सब ये विवर्तन माध्यम सृष्टि होती। जलरू जीवन सृष्टि होती, से जेली सृष्टि होती एवं जेलू उद्भिद, उद्भिद निम्न स्तरीय प्राणी, तापरे उच्च स्तरीय प्राणी होकि मानव सृष्टि घटी। जहाँ प्राणी मान पाखे ना ता मनुष्य निकट में अच्छी। प्राणी मान शरीरटी अच्छी, प्राणटी अच्छी, किंतु से निकट में मन बोली कौन सी जिनस ना। ये मनटी रही मनुष्य पाखे, ये कि मनुष्य को मनमय प्राणी बोली कहुच्छी। किंतु श्री अरविंद कहते मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। ता अर्थ वर्तमान से जो अवस्था अच्छी दैट इज एन अनइजी कंप्रोमाइज बिटवीन बीस्ट एंड गॉड। से पशुत्व को परिहार करि पारि नाही संपूर्ण रूपे एवं देवत्व को मध्य प्राप्त करि पारि नाही। दुईटी मध्य से गोटे मध्यवर्ती अवस्था रही जाइए। ये गला विवर्तन बादर कथा। आग को विवर्तन कौन घटो कौ दिगरे मनीष को नहीं जीव ता भविष्य कह एवं निश्चित भाव में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन आसो। एक अपेक्षाकृत अधिक उन्नतर स्थिति में मनीष उपनीत हम, एक सत्य। किंतु विवर्तन जो जड़ वस्तु को लेकिन आरंभ करा जाइछि, जो संसार को मिथ्या बोली कहा जाउथिला एवं भगवान को पाइबा कि जो संसार को परित्याग करिवार व्यवस्था करा जाउथिला, वर्तमान योग साधना रे से सब आवश्यकता नहीं। संसार को दूरेई दिया जाई परिबो नहीं। संसार विषय विज्ञान किछि कहि नहीं। से कहूछि जे केवल जड़ ऊपर ही विवर्तनवाद आरंभ होइछि, किंतु जड़र स्थिति कौन, जड़ कौठु आसिला से विषय विज्ञान किछि कहे नहीं। वर्तमान आम देखा जे होती इनएफेबल अर्थात आवांग मानस गोचर, जहाँ को वचन में व्यक्त करा नहीं। सी जिते चाहिए एक रु बहु हाँपाई कि से निजक बहु भाव में विभक्त कले। प्रथमे से निजक अल्प टिके घनीभूत करके से निजे परिणत हेले आकाश रे, जहाँ को आम देखिपारे किंतु अनुभव करूना। आमरी चतुर्पार्श्व आकाश घेरिक रही, आम अनुभव भितर से आसुना। एवं भगवान जमती असीम, आकाश मध्य सेमती असीम। तापर से निजक निजे रूपायित कले शक्ति माध्यम। शक्ति के आम देखु पारुना, किंतु शक्तिर अवस्थिति को अनुभव करूँ। से निजक निजे रूपांतरित कर पवन रे, जहाँकर अफुरंत शक्तिर परिचय आम झड़ बात्या बेले पाइछु। एवं तापरे से मध्य चाहिए निजक निजे मृदुमंद समीर में परिणत कर से निजक निजे जल रूपांतरित कर गुण जहाँ जलर गुणधर्म से जमती निर्दिष्ट आकार नहीं, जलर कौन आकार नहीं,
ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଜଳର ସେମିତି କୌଣସି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍କେଲରେ ମପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ମପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜଳବସ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ। এই 5টি ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଭାଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏବଂ এই ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଆଗକୁ କେଉଁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ଘଟିଛି, ତାପରେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମନକୁ। ମନ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ମଣିଷ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆସି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ, ସେ ସ୍ଥିତି ସେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। यापर आउ गोटे स्थिति तापी अपेक्षा कर रही। परम प्रभु कहते जितेबाला अतिमानव पृथ्वी में संभवपर हे से बेले ये पृथ्वी तार ईप्सित लक्ष्य आड़ को द्रुत गति अग्रसर हम से समय पाखे आसला। हे तो आउ अल्प किछि वर्ष भितर ताहा घटी जाइपरे, हे तो केते शह वर्ष भी लगी जाइपरे, किंतु ताहा घटिब ही घटिब। मनीष निजे निजर लक्ष्य निश्चय पहुँचब, ईश्वर पाखे उपनीत हम, जो से विच्छिन्न होता ताहाको पुनर्बार प्राप्त हम। यही हूँ मनुष्यर भाग्य, ये हूँ मनुष्यर लक्ष्य। वंदे मातरम।